स्वागत है आपका आज की चाय पे। पूरी पॉडकास्ट सुनिएगा एंड देन फिर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। पूरा ये सुनिएगा। हाँ, एक मेल बॉक्सर है और उससे बोला गया कि क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वाइफ के बारे में। सुनिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा मैं पूरा बता रही हूँ। तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी बीवी ने आपका बहुत साथ निभाया, आपका परिवार संभालने में आपकी मदद करी, बहुत अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करा, आपके करियर को सपोर्ट करा। तो उन्होंने बोला मेरी कमाई पे पली है। उन्होंने ये बोला मेरी कमाई पे पली है और अपना करियर कहाँ उसने वो करा। फुटबॉल खेलती थी और रास्ते पे जैसे सड़क पे गलियों में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, है ना, उससे कौन सा सुनील छेत्री बन जाते हैं। अब आप सब बोलेंगे क्या बात कर रही हो चाहे, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड। हमें तो पता है फीमेल बॉक्सर की बात हो रही है, आप उल्टा बता रहे हैं एंड ऑल। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जेंडर्स रिवर्स कर दीजिए एंड थिंग्स विल चेंज लाइक एनीथिंग। मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में बोलती हूँ वैसे भी कि इवन इफ अ वुमन इज हाउस वाइफ, स्टिल शी नीड्स टू बी गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इट्स नॉट अबाउट स्टिल, इट्स अबाउट नो मैटर वॉट, शी नीड्स टू बी गिवन रिस्पेक्ट। एंड दैट्स बिकॉज अगर आप घर पे भी हैं, whether you're a housewife or you're a house husband, irrespective, still you are taking care of the entire family, which means that जो इंसान बाहर काम करने जा रहा है या अपना पैशन परस्यू कर रहा है या अपनी हॉबी कर रहा है या करियर बना रहा है, उसे टेंशन नहीं है कि मेरा घर कौन संभालेगा। And that's exactly what a husband did. And that was exactly what was covered in the movie itself. मैं जिनकी बात कर रही हूँ सबको समझ आ रहा होगा। और उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी ऐसे इंसान को प्रमोट करने का जो कि इतनी तुच्छ तरीके से अपने हस्बैंड के लिए बात करे। वेयर एज उनके हस्बैंड का भी इंटरव्यू देख लीजिए। अच्छा, क्या होता है जो इंसान सच्चा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम स्टिल नॉट गिविंग एनी जजमेंट, हो सकता है जी उनके हस्बैंड ही झूठ बोल रहे हो, राइट, बट आई कैन सी द काम इन हिम। उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो इल्ज़ाम पैसों को लेके लगाए जा रहे हैं उसके लिए भी उन पर कंप्लेन कर दी जाए और अच्छे से तफ्तीश करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं या पैसों के लालची हैं। उन्होंने ये भी कहा है ही हैज़ ऑल द प्रूफ इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू हर अफेयर्स। ठीक है, मैं कहती हूँ चलो जी दोनों ही गलत हैं, दोनों को ही पब्लिक में एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी इस फीमेल बॉक्सर से, जो देश की शान थी एक टाइम तक, बट वही बात है जिंदा लोगों पे बायोपिक बनाने से ये होता है, वो इतना सर चढ़ जाते हैं कि उसके बाद उनको याद नहीं रहता कि वो भगवान नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। उनकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों पे उनके पति ने हमेशा ढका छुपा सब कुछ रखा एंड नाउ शी इज़ हियर टू शेम हिम। वाइल बायोपिक में जब उनके पति का इतना बड़ा रोल दिखाया गया कि उन्हें ट्रेन करना, उन्हें सपोर्ट करना, सब कुछ उनके हस्बैंड ने किया है, उसके बाद जब वो मूवी बनी उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि ये तो गली में खेलने, फुटबॉल खेलने वाला आदमी है, मेरे टुकड़ों पे पलता है, मेरे टुकड़ों पे पलता है, ऐसे बोल रही है ना। तो तब क्यों नहीं बोला कि हटाओ मेरे हस्बैंड का रोल, आई एम द सोल एंड सोल ऑफ दिस फैमिली, आई हैव मेड माई करियर सोलली, किसी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। कमाल हो गई यार, पूरी की पूरी मूवी बन गई और आपको अब याद आ रहा है। एक नोशन आपने क्रिएट कर दी अपने हस्बैंड की, दैट ही वाज ऑलवेज अ सपोर्टिव हस्बैंड। हर इंटरव्यू में आपने जाके बोला, उनके साथ जाके बोला, एंड आज बिकॉज यू सेपरेटेड तो आप यू स्पिटिंग ऑन हिम। व्हाई? लुक एट द वे शी इज स्पीकिंग, व्हेन शी इज स्पीकिंग मुझे उनको देख के ही समझ आ रहा है कि वो अभी कहाँ चढ़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि वक्त के साथ असलियत सामने आ जाती है, हो सकता है बाद में उनको समझ आया हो कि उनके हस्बैंड ऐसे हैं वैसे। 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, और 3 बेटों को किसने पाला? ये तो अपना करियर बना रही थी, है ना, मेरे टुकड़ों पे पला है। अरे यार, अगर एक हस्बैंड अपने फैमिली को अच्छे से पालना चाहता है, वक्त देना चाहता है, बिकॉज उसकी वाइफ को करियर बनाना है, ऑफ कोर्स वो बॉक्सर हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो घर पे रहेंगे। हाउ कैन ही अर्न एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द फैमिली? इफ ही इज गिवन ऑल ऑफ हिज टाइम टू द फैमिली एंड नॉट टू हिज करियर, जिसकी वजह से वो सुनील छेत्री नहीं बना, जिसकी वजह से वो हाँ गलियों तक ही रह गया, आज उसी बात को उठा के आप उन्हें शेम कर रहे हो पैसे को लेके। हाउ रॉन्ग इज दैट, हाउ रॉन्ग इज दैट? कभी भी रिलेशनशिप में पैसा तो आना ही नहीं चाहिए, मैटर करना चाहिए लव, अफेक्शन। एंड इफ देयर इज नो लव एंड अफेक्शन, इट्स ऑल राइट। हो गए ना अलग, हो गए ना सेपरेट, ठीक है, फिर इतना कीचड़ उछालोगे? और हस्बैंड ने, माइंड यू, ही हैज गिवन अ रिप्लाई to her allegations. However, I don't think कि उनके हस्बैंड ने पहले ये allegations लगाए थे
और सबको सब कुछ दिख रहा है। वैसे वो कहते हैं ना, जॉली LLB की लाइन थी, कानून अंधा होता है जज नहीं, कानून अंधा होता है जज नहीं, और उसके अलावा जनता भी नहीं, सबको सब कुछ दिखता है। एक इब्राहिम फैमिली में बहू है ना मैडम, जिनको कहा जाता है कोड वर्ड में, सबको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। महान बीवी बनती हैं आज। उनके हस्बैंड स्टेटमेंट देते हैं दैट फॉर अ मैन हिज बिगेस्ट एसेट, his biggest achievement in life, his biggest support in life is a loyal wife. Really? Are you kidding me? Let's go towards her history and then समझ आएगा उसी लॉयल वाइफ ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा था, लव मैरिज थी, फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ा जिसने ट्रस्ट करा, करियर बनाया। ये एग्जाम्पल्स मुझे सोसाइटी में देखने को क्यों मिल रहे हैं कि जो भी पार्टनर, नॉट जस्ट अ हस्बैंड, अगर वाइफ भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर देती है, आगे बढ़ा देती है, हस्बैंड लात मार देता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वाइफ लात मार देती है। किस बात की अकड़ आती है हम इंसानों को? एंड वी वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दैट मटेरियल दैट यू सेंट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट मी, इट विल कम बैक। व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ योर डीड्स? कोई भी डरता नहीं है। और बाद में फिर जब कुछ होता है ना तो क्या बोलते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान? ओ प्लीज़ तब मत बोलना, बिकॉज आपने किया है। जो इंसान अपना करियर छोड़ के आपको सपोर्ट करता है उसके साथ बुरा किया है, वापस तो मिलेगा ही, ऑफ कोर्स मिलेगा। आई वॉज शॉक्ड एट हर टोन। जो ये बॉक्सर है इनकी टोन पे मैं शॉक हो गई थी कि कैसे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। अपने हस्बैंड जिनके लिए आप इतने वो थे, आज उनके लिए इतनी नफरत क्योंकि ही इज गोइंग अराउंड एंड टेलिंग द ट्रुथ। नहीं, इट्स नॉट द ट्रुथ गाइज, इट्स नॉट द ट्रुथ। बस यही सही है, क्योंकि ये है करोड़ों और वो इंसान इनके लिए क्या है, 2 कौड़ी का। गलियों में फुटबॉल खेलने वाला सुनील छेत्री थोड़ा ना बन जाता। आय हाय हाय हाय, शब्द देखें शब्द, उफ। गलियों में भी जो खेलते हैं, मैं आप माइंड यू इस बॉक्सर से कहना चाहूँगी कि वो गलियों में खेलने वाले ही थे, चाहे क्रिकेटर्स, चाहे बॉक्सर्स, चाहे कोई भी, जो कि बाद में जाके कुछ बड़े बने। आप क्या पैदाइशी बॉक्सर बन गई थी क्या? आपने भी तो कहीं से छोटी सी जगह से स्टार्ट किया था। यही तो दिखाई थी आपकी स्ट्रगल, फ्रॉम 0 to 100, बैक टू 0 विद योर एटीट्यूड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और ये बच्चों को खाना खिलाते रहेगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।